हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। स्वागत आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो स्टडी है उसको लगन और ईमानदारी के साथ में कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की ही डेट यानी कि 23 मई 2022 से हमने स्टार्ट की है इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। इस सीरीज़ के अंदर आपको टोटली MCQ करवाए जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न जो आपके एग्जाम के अंदर आज के जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए जा रहे हैं उस हिसाब से आपको मैं करवाऊंगा और कंप्लीटली आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज आपको MCQ के अंदर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा और टोटली आपके NCERT बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन। यदि आप मेरे साथ इस सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू बने रहेंगे और सारे के सारे कंप्लीट सीरीज़ को देखेंगे तो आपको NCERT पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। NCERT आप मुट्ठी में कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं। आपका जो संविधान का भाग नंबर 3 है फंडामेंटल राइट, वहां से मैंने क्वेश्चन को उठाया है। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपसे पूछा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा रहेगा। ऑप्शन है आपके सामने। ए, ये बुनियादी मानव अधिकार हैं, मनुष्य होने के नाते हमें इन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। तो बिल्कुल हम जैसे कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, अपरिहार्य होते हैं, यानी कि इनके साथ में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता और जन्म के साथ ही भाग 3 के अधिकार हमें मिल जाते हैं। तो ये बुनियादी मानव अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य होने के नाते हमें इन अधिकारों के उपयोग करने का अधिकार होता है, बिल्कुल फर्स्ट वाला तो आपका सही हो जाएगा। सेकंड है, मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। तो भाग नंबर 3 आपका बोलता है, क्या बोलता है भाई, कि मौलिक अधिकार आपके जो फंडामेंटल राइट है उसकी गारंटी लेता है और उसकी सुरक्षा की बात करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि हमसे हमारे फंडामेंटल राइट छीने जाएंगे या फिर हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाएगा तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हमें हाई कोर्ट बचाएगा। यानी कि फंडामेंटल राइट्स को परिवर्तन कराने की शक्ति के बारे में बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। तीसरा है, यदि इन अधिकारों का खंडन किया जाता है तो नागरिकों को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है। खैर ये बात तो हम पढ़ चुके हैं कि यदि हमसे हमारे अधिकार छीने जाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर नागरिक को, सिटीजन को क्या होगा, न्यायालय में जाने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो सी वाला भी आपका सही हो जाएगा। पूछा क्या है, असत्य क्या है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बोलता है, मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट नहीं है। तो इस हिसाब से आपसे पूछा भी क्या गया है, असत्य पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मूल अधिकारों में यदि कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए जरूरी होता है कि संविधान के अंदर संशोधन किया जाए। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंदर कोई भी चेंज होगा तो संविधान के अंदर क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग नंबर किसमें है भाई, भाग नंबर 3 के अंदर रहेंगे। फंडामेंटल राइट्स भाग नंबर 3 के अंदर रहेंगे। आर्टिकल्स यदि आपसे पूछे जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन ये बनता है कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को हमने किस देश के संविधान से अपना रखा है, यानी कि इनका सोर्स क्या रहेगा, स्रोत क्या रहेगा। तो उसका स्रोत क्या रहेगा, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका वो देश है जिसने सबसे पहले इन अधिकारों को अपने संविधान के अंदर शामिल किया था। तो वहीं से अपन ने क्या किया, इन अधिकारों को अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो सोर्स क्या रहेगा, USA रहेगा। USA के अंदर इन अधिकारों को बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पूछे कि सबसे पहले इन राइट्स का विकास कहाँ पे हुआ, तो सबसे पहले इन अधिकारों का विकास हुआ था आपका ब्रिटेन के अंदर हुआ था। क्योंकि 15 जून 1215 को थेम्स नदी के किनारे, जो कि लंदन किसके किनारे स्थित है, थेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो 15 जून 1215 को थेम्स नदी के किनारे रनीमेड नामक स्थान पर ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे। इस कारण से सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था, विकास हुआ था आपका ब्रिटेन के अंदर हुआ था, ब्रिटेन में। और जो अधिकार वहाँ के लोगों को दिए गए थे ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा, तो एक पत्र के माध्यम से दिए गए जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा के अंदर क्या था, अधिकार थे। और उन्हीं अधिकारों को जब हमने शामिल किया संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर, तो संविधान के भाग 3 को आप क्या बोलते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा जो अधिकार दिए गए उस पत्र को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। और इन्हीं अधिकारों को हमने भारत के संविधान के भाग 3 में पढ़ते हैं। तो क्या बोलते हैं, भारत का संविधान का भाग 3 क्या है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। उसके बाद मूल संविधान में पूछे कि
जब संविधान आपका लागू हुआ, मूल संविधान, उस टाइम पे कुल मिला के कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो 7 थे। वर्तमान में पूछे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, क्योंकि संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो क्या है भाई? ए 19 से 22 तक, बी 16 से 19 तक, सी 17 से 20 तक, या फिर डी 18 से 21 तक। तो 6 फंडामेंटल राइट है, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक किस अधिकार के बारे में बात की गई है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूपीपीएससी मेंस 2015 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। तो आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर और 18 तक इसके अंदर बात की जाती है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी यानी कि समानता या फिर समता के अधिकार की बात की जाती है। इसके बाद में सेकंड नंबर का जो अपना अधिकार है 19 टू 22, ये बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम की बात करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 से 22 हो जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 बात करता है होलिस्टिक वे में स्वतंत्रता की बात की जाती है, और आर्टिकल 19 को यहाँ पर बोलते हैं बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है किसको? आर्टिकल नंबर 19 को। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर पूछे कि मूल संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कुल कितने अधिकार थे? तो 7 थे। वर्तमान में पूछे तो कितने हो जाएंगे? वर्तमान में 6 अधिकार हो जाएंगे। एक अधिकार यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट सब क्लोज एफ के अंदर आपका राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, पहले फंडामेंटल राइट था, जो कि यहाँ से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 है, पहले 7 थे। कब हटाया गया? तो इसके लिए करना पड़ा संविधान के अंदर एक संशोधन। कौन सा संशोधन? 44वां संशोधन, जो कि हुआ था कब? 1978 के अंदर हुआ था, और इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की श्रेणी से निकाल दिया गया। और वर्तमान में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है आपका? कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है, यानी कि लीगल राइट है। और वर्तमान में कहाँ है? तो आपसे पूछे तो बता देना, राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान में संविधान के भाग नंबर 12, और पूछे आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 300 का कै हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 300 का ए हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 20 की बात करते हैं, तो बात करता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंदर बेसिकली 3 बातें की गई है कि सजा उस कानून के हिसाब से दी जाएगी जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया हो। सेकंड बोलता है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि एक अपराध की एक सजा की बात करता है। और तीसरा पॉइंट बोलता है 20 का सब क्लोज 3 बोलता है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 21 की बात करते हैं, तो ये बात करता है किसके बारे में? ये बोलता है कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल नंबर 21। तो निजता का अधिकार हुआ, स्वच्छ जल का अधिकार हुआ, भोजन का अधिकार हुआ, लव मैरिज का अधिकार हुआ, उसके अलावा निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार हुआ, आवास का अधिकार हुआ। ये सारे के सारे अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 21 देता है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 22 की बात करते हैं, तो ये बात करता है भाई किस मामले में? कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध, ये 2 बातें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण का समाविष्ट है? अस्पृश्यता का दूसरा मतलब क्या होता है? छुआछूत होता है। क्या होता है? छुआछूत की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो हम सभी जानते हैं कि छुआछूत का अंत हो जाएगा तो सभी क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, एक समान दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये तो पता है कि ये आपका रिलेटेड है, समानता के अधिकार से संबंधित है। और भारतीय संविधान के भाग 3 की बात करें तो भाग 3 के अंदर समानता के अधिकार की बात कहाँ की जाती है? तो सर राइट टू इक्वेलिटी यानी कि समानता के अधिकार के बाद आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में की जाती है। तो फिर छुआछूत की बात कहाँ करेगा? छुआछूत की बात करेगा न तो आर्टिकल नंबर 14 में करता, ना आर्टिकल नंबर 15 में करता, ना करता जी 16 के अंदर, ये करता है बात आपका आर्टिकल नंबर 17 के अंदर करता है। उसके बाद में आर्टिकल 18 के अंदर भी नहीं करता है, ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 कुल 5 आर्टिकल्स हैं जो राइट टू इक्वेलिटी, समानता या फिर समता के अधिकार से संबंधित है। इन्हीं अधिकारों में से आपका एक अधिकार है छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17 आपको प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समता का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करें आर्टिकल नंबर 14 की, तो कानून के समक्ष समानता
जो कि हमने लिया है ब्रिटेन से, और दूसरी बात करता है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से ले रखा है। दो बातें करता है आपका आर्टिकल नंबर 14। 15 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 15 किसके बारे में बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है कि 5 बेसिस के ऊपर कौन कौन से जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर ना तो कोई व्यक्ति और ना ही आपकी सरकारें किसी अन्य व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन 5 ग्राउंड्स पे। आर्टिकल नंबर 15। 16 बोलता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी के अंदर सबको समान अवसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आर्टिकल 16 बोलता है। 17 हम पढ़ चुके हैं, छुआछूत के अंत की बात करता है। आर्टिकल 18 बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों के अंत की बात करता है, यानी कि सम्राट, राजा, महाराजा, राव बहादुर, ऐसी उपाधियां कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है। परंतु बात करें तो सेना व शिक्षा संबंधी जो समान होते हैं वो व्यक्ति नाम के आगे लगा सकता है। सेना में जैसे कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, जनरल हो गया, कैप्टन हो गया, ये व्यक्ति नाम के आगे लगा सकता है। उसके अलावा शिक्षा की बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस है, कोई एडवोकेट है, कोई लॉयर है, कोई आपका जज है, तो ये अपने नाम के आगे लगा सकता है, क्योंकि सेना व शिक्षा संबंधित समान व्यक्ति के प्रोफेशन को शो करते हैं, इसका आंसर लगा सकता है। अच्छा, कोई उपाधि ग्रहण करनी है किसी विदेश से तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में, कोई उपाधि ग्रहण करनी है, कोई उपहार ग्रहण करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में ऐसा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है और इसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही बात है। 2 है मौलिक अधिकारों की गारंटी के लिए भारतीय संविधान ने स्वयं उपबंध किए हैं जो सामान्य कानूनों से संरक्षण से भिन्न है, तो ये बात भी आपकी सही है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी राइट आंसर तो आपका दोनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर किया गया है। और इसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है कि आपसे कोई मौलिक अधिकार छीन नहीं सकता है, यदि कोई छीनेगा तो आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट, जबकि आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट आपको न्याय दिलवाएगा। दूसरा बोलता है मौलिक अधिकारों की गारंटी के लिए भारतीय संविधान ने स्वयं उपबंध किए हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान मिलता है। बी है भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। अब आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा असत्य है, तो असत्य क्या बताओगे कि सर इसमें तो आपके नंबर जो 2 है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो ये तो बात तो सही है बिल्कुल भाई, 3 में है। उसके बाद में दूसरा है कि भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, ये गलत है जी, 7 नहीं है, वर्तमान में कितने हैं, 6 है, कितने हैं, 6 है। तो उस हिसाब से आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, बी असत्य है, केवल 2 आपका असत्य है। जब संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 के दिन मूल संविधान के अंदर आपके क्या थे, 7 तरह के फंडामेंटल राइट थे, लेकिन उसके बाद में 1978 के अंदर एक संशोधन हुआ, कौन सा, 44वां संशोधन हुआ 1978, इसके माध्यम से एक अधिकार को आपको हटा दिया गया, वर्तमान में कितने हैं, 6 है। और कौन सा हटाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट टू प्रॉपर्टी आरटीपी पहले फंडामेंटल राइट था, परंतु 44वां संशोधन 1978 के द्वारा आरटीपी को मौलिक अधिकार के श्रेणी से निकालकर वर्तमान में लीगल राइट बना दिया गया है, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और वर्तमान में आपका संपत्ति का अधिकार कहाँ पे है, तो भाग नंबर संविधान के भाग 12 और आर्टिकल यदि आपसे पूछे तो बता देना अनुच्छेद नंबर 300 क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, या फिर संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो ये आपसे पूछा कि इसमें आपका सटीक क्या आंसर रहेगा, सटीक जवाब क्या रहेगा। तो देखिए इसका सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संविधान के द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, तो देखिए किसी व्यक्ति को सारे के सारे प्राप्त अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट आपके असीमित नहीं होते हैं, ये भी आपके सीमित होते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते, ये आपके सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। बी है कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, तो देखिए किसी कानून के अंदर ये नहीं लिखा हुआ
कानून नहीं बना, इसके लिए संविधान के अंदर ही इसका प्रावधान कर रखा है, तो अलग से कोई कानून इसके लिए नहीं बना हुआ है। सी तो राइट हो ही जाएगा। डी क्या बोलता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए बिल्कुल लगता है, आप सभी लोग जानते भी हो कि जब भी देश के अंदर लगता है आपातकाल, तो आपातकाल की स्थिति में हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। दो आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है भाई। किस कंडीशन में? जब दूसरे देश के साथ में युद्ध छिड़ रहा हो, किसी देश ने अपने पर अटैक कर दिया हो, या फिर देश के अंदर हथियारों सहित किसी ने विद्रोह कर दिया हो, तो उस कंडीशन के अंदर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। लेकिन दो आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल नंबर 20 और 21। तो ऑप्शन नंबर डी भी हिसाब से गलत हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। जितने भी आपको मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ उन सभी को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों के श्रेणी में शामिल है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि इनमें से कौन कौन से अधिकार मौलिक अधिकार है। सबसे पहला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक आप पढ़ते हैं। किसके बारे में? धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में पढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल अपन 23 और 24 के अंदर पढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार, छोड़ो इसको एक बार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तो इसको आप पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आप पढ़ते हैं। सभी लोग जानते हैं, क्योंकि 6 अधिकार है। कौन कौन से 6? सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहला आएगा समानता का अधिकार की बात करते हैं आप, ठीक है। वो खैर इसके अंदर नहीं देखा ऑप्शन में। देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 12 से 35 बात करें तो 12 से लेकर 35 के बीच में 25 से 28 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, तो सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आर्टिकल 32 में आता है, तो फंडामेंटल राइट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है, तो फंडामेंटल राइट है। संपत्ति का अधिकार ये नहीं है जी, फंडामेंटल राइट है, ये था। और किस में था? तो एक तो आपका आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज एफ के अंदर, और दूसरा था आर्टिकल नंबर 31। ये दोनों के दोनों आर्टिकल आपके 12 से लेकर 35 के बीच में आते हैं। पहले फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज एफ, और आर्टिकल 31 के अंदर संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। परंतु वर्तमान में नहीं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्तमान में कितने भाई 6 अधिकार है। पहले कितने थे? 7 थे, अब कितने? 6। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 29-30 है, बिल्कुल है। स्वतंत्रता तो है ही आपका आर्टिकल 19 से 22। तो चौथा नहीं है, बाकी सभी हो जाएंगे। आपसे पूछा भी गया है कौन कौन सा शामिल है, तो देखिए 1, 2, 3, 5, 6 किस ऑप्शन में है? 1, 2, 3, 5 से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। आपको हर चीज़ के लिए यहाँ से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता के अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 से 17। तो हम पढ़ चुके हैं, समता बोल दो, समानता बोल दो, या फिर राइट टू इक्वेलिटी बोल दो, ये अधिकार हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 to 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 to 18 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। एक बोलता है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा भारतीय भू क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को विधि द्वारा समान संरक्षण की व्यवस्था करता है, ठीक है। आर्टिकल 15 सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने से संबंधित है। सी है अनुच्छेद 16 धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान में से किसी के भी आधार पर भारतीय यानी कि नागरिकों में विभेद की अस्वीकृति करता है। और 4 बोलता है अनुच्छेद 18 उपाधियों के लोप से संबंधित है, यानी कि उपाधियों के अंत से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो इनमें से आपसे पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य आपसे पूछा गया है। तो क्या बताओगे कि सर ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिख रहा है और ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिख रहा है, दोनों के दोनों आपको असत्य हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि देखो आर्टिकल 14 तो बोलता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सारे के सारे समान है। और सेकंड बात करता है विधियों का समान संरक्षण, यानी कि जैसी लोगों की सामाजिक स्थिति होगी, जैसे लोगों की आर्थिक स्थिति होगी, उसी हिसाब से कानून लागू किए जाएंगे। तो ये दोनों बातें बोलता है आर्टिकल 14, तो ये तो आपका सही है। आर्टिकल 18 की बात करें तो ये आपका अबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों के अंत या फिर लोप की बात करता है, तो ये आपके सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है सेकंड और थर्ड के अंदर। एक्चुअली में ये एक दूसरे के आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अनुच्छेद 15 बोलता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म और वंश स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल नंबर 15 बोलता है, तो इसका क्या आएगा? आर्टिकल 15 आएगा। उसके अलावा
सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 16 बात करता है। तो इस हिसाब से आपका ये दोनों उल्टे कर रखे हैं, तो दोनों के दोनों गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, समता संबंधी अधिकारों के बावजूद राज्य को निम्नलिखित में से किस वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए, महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में, पिछड़ी जातियों के संबंध में, या फिर डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वैसे तो हम जानते हैं कि समता संबंधी अधिकार आर्टिकल 14 to 18 टोटली बात करता है, समानता के बारे में बात करता है, परंतु फिर भी बात करें तो आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं, तो बच्चों के लिए व महिलाओं के लिए, बच्चों व महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान की बात करता है आर्टिकल नंबर 15। उसके अलावा बात करें तो आर्टिकल 16 का 4 पढ़ते हैं, आर्टिकल 16 का सब कुछ 4 पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम सभी लोग जानते हैं कि आरक्षण की बात यहाँ पे की जाती है। आपके जो ओबीसी वर्ग हो गया तो उनके आरक्षण की बात यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का ये भेदभाव होता है, लेकिन कैसा होता है, पॉजिटिव भेदभाव होता है। तो यहाँ पे चाहे आपकी पिछड़ी जातियाँ हो, यानी कि अनुसूचित जातियाँ हो, अनुसूचित जनजातियाँ हो, महिला हो, बच्चे हो, इनके लिए विशेष प्रावधान की बात करता है आपका आर्टिकल 14 to 18 के बीच में, परंतु फिर भी समानता की बात यहाँ पे की जाती है। तो आपसे पूछा गया कि समता संबंधी अधिकार है, सब समान होंगे, परंतु इसके बावजूद भी किन किन को विशेष प्रावधान प्राप्त है, तो महिलाओं को भी है, बच्चों को भी है, और पिछड़ी जातियों को भी प्राप्त है। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़े बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट के 10 MCQ हमने प्रैक्टिस किए, और सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं पढ़े, इसके साथ में हमने 10 × 10 करे, तो लगभग हमने इस वीडियो के अंदर हमने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, उसके बाद में आपकी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डाल सकते हैं। और उसके अलावा किस टॉपिक के ऊपर आपको MCQ चाहिए, तो उसी के बेस के ऊपर आपको MCQ मिल जाएंगे। लेवल आपका ऐसा ही रहेगा, लेवल आपका जो इजी लेवल पहले था, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं, आपको थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, वो जैसा कि आप आज की क्लास के अंदर देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए भी सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, जय हिंद।